नमस्कार दोस्तों, 19 मई 2023 की बात है। इंडियन गवर्नमेंट की बैंक आरबीआई जो होती है वो बताती है कि अब से 2000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है और सितंबर तक आपके पास समय है, 30 सितंबर तक का। अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो उसे जाके अपने बैंकों में एक्सचेंज कर सकते हैं और एक्सचेंज की भी लिमिट दे रखी है। करीब आप 20,000 रुपये एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 रुपये के नोट के। और ये जो डिमोनेटाइजेशन है वो बोलते हैं कि मैं काला बाजारी को लेकर निकालने वाला हूँ। और ये डिमोनेटाइजेशन पहली बार नहीं हुआ हमारे इंडिया में, इससे पहले भी बहुत सारे डिमोनेटाइजेशन हो रखे हैं। तो करीब इससे पहले 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो रखा है। और डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे का सिंपल सा रीज़न काला बाजारी को हटाना जो गवर्नमेंट कहती है। और सबसे पहला जो डिमोनेटाइजेशन का केस 1978 में दिखा था और दूसरा डिमोनेटाइजेशन का जो केस है वो 2016 में दिखा था और जो तीसरा है जो इस साल आपको 2023 में देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट इतने सारे डिमोनेटाइजेशन के पीछे क्यों पड़ी हुई है और डिटेल में हम सारे डिमोनेटाइजेशन को जानेंगे। और चलो समझते हैं आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई का 2000 के नोट को वापस लेने का बड़ा फैसला हुआ है। ये बहुत जरूरी था जो हुआ है, यानी 500 और 1000 के नोटों को अचानक एक अनाउंसमेंट के साथ खत्म कर दिया गया। Shell companies was struck off from the register of companies. Thanks to demonetization, we actually खबर आई है ये सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन लीगल टेंडर। ये बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी का और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन की ओवरव्यू की मैं बात करूं तो साल 1946 में सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन इंडिया में आपको देखने को मिला था। और इस डिमोनेटाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया था 1000 और 5000 और 10,000 रुपये के नोट को लेकर। और ये डिमोनेटाइजेशन ज़्यादा सक्षम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय के लोग इतने जागरूक नहीं थे, नहीं जानते थे इतने पैसे के बारे में, तो री इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फिर 1000, 5000, 10,000 के नोटों को 1954 में। फिर बात आई 1978 की। 1978 में दोबारा से डिमोनेटाइजेशन करा दिया गया। 24 साल बाद दोबारा से डिमोनेटाइजेशन हुआ और इस मोनेटाइजेशन में जो है करीब 1000, 5000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से। और नोटों को बंद करने के बाद क्योंकि 10,000 और 5,000 की नोटों की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी उस समय, और उस समय काला धन बहुत ज़्यादा छुपाते थे लोग ब्लैक मनी के तौर पर, और उस समय इनके छुट्टा भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था उन दिनों में। तो फिर से इसको बंद कर दिया गया 1978 में। तो फिर से 1000 रुपये का नोट को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 10,000 और 5,000 का नोट उस समय से बंद हो गया पूरे भारत में। ठीक है, फिर लेकिन 500 रुपये के नोट को 1987 में निकाला गया था और 1000 रुपये के जो नोट जो 2016 में बैन हुए थे उस मॉडल को निकाला गया था 2000 ईयर में। और मैं बात करूँ तो 1995 में ₹1 और ₹2 के नोट को बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से। डिमोनेटाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है नोटों को बैन करके दोबारा से उसकी जगह रिप्लेस करके कुछ नोटों को निकालना। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ₹1 और ₹5 को तो डिमोनेटाइज कर दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उसको हम सस्पेंड कह सकते हैं या उसको मतलब बैन कर दिया हम कह सकते हैं, उसको डिमोनेटाइज नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसकी जगह पे कोई नोट निकला ही नहीं आज तक। बात आती है हमारी 2016 में, यानी कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार थी तब नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के तौर पर अनाउंसमेंट करते हैं कि आपसे 500 और 1000 के जो ओल्ड नोट थे वो सबको डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है और इसके बदले आपको 500 और 2000 रुपये के नए नोट आपको देखने को मिल रहे हैं। 2016 में जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं कि आपको एक्सचेंज करना है नोटों को जाकर। अगर आपके पास 500 और 1000 रुपये के ओल्ड नोट है तो एक्सचेंज कर लीजिए, आपको इतने दिनों का मैं समय दे रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप जाके एक्सचेंज करें, नहीं तो जब दिन खत्म हो जाएंगे तब आपको ब्लैक मनी घोषित कर दिया जाएगा और आपको उस पर केस भी हो सकता है भारी तगड़ा, कहीं पकड़ाए आपको, ये मोदी जी कहते हैं। उसके बाद वो 2000 और 500 रुपये के नोट को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करते हैं, 500 और 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। और मोदी जी का जब उन्होंने कहा था कि करीब 30% लोग जो हैं इसको लेके आएंगे हमारे पास वापस बैंकों में, नहीं तो बाकी जो 70% लोग हैं वो सारे ब्लैक मनी अपने घर में छुपा के रखता है। तो जनता ने मतलब गवर्नमेंट को मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, और 99% जो है उन्होंने नोटों को वापस करवाया पूरे बैंकों में। आपने ये खबर ज़रूर सुना होगा। तो गवर्नमेंट यहीं पे बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद साल आता है हमारा 2022। इससे पहले हमारे देश में करीब 4 बार डिमोनेटाइजेशन हो रखा है, उन सभी को हम बारीकी से जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस साल और पिछले साल जो हुआ था डिमोनेटाइजेशन उसके बारे में।
पीएम मोदी कहते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद इन नोटों को जो है वैलिड कर दिया जाएगा, 500 और 1000 रुपये के नोटों को। महात्मा गांधी की सीरीज़ जो चल रही है उसके बदले 500 और 2000 रुपये की नई नोट की सीरीज़ निकली जाएगी। और मोदी जी कहते हैं अगर आपके पास 500 और 1000 रुपये के नोट हैं पुराने वाले, उसे आप जाके मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हैं बैंकों में जाकर। और मोदी जी ये भी कहते हैं जिसके पास ये नोट मिला तो उसको जो है ब्लैक मनी के केस में उसको जेल हो सकती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी आपको देखने को। इस समय जो लोग थे बहुत ज़्यादा चिंता में जाते हैं और कुछ लोगों के पास जिनके पास ब्लैक मनी नहीं होता है वो तो आराम से जाते हैं बैंक में और एक्सचेंज करते हैं और लाइन बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है बड़े पैमाने पर, वो कुछ नहीं करते, उस पैसे को कहीं गाड़ देते हैं या पानी में डुबा देते हैं। तो उस समय तो मोदी जी कहते हैं कि 2000 रुपये का मैं नोट निकाल रहा हूँ, इससे जो क्या होगा, जो काला बाजारी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो फिर मोदी जी जब 2000 रुपये के नोट निकाल देते हैं तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन बात आती है हमारे 19 मई 2022 की, जब आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी कहते हैं कि अब से 2000 रुपये के नोट को जो है डीमोनेटाइज कर दिया जा रहा है इंडिया में। आपके पास करीब 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास नोट मिल रहे हैं तो आप जाके इसे बैंकों में आप एक्सचेंज करा सकते हैं। आपके पास एक चांस दिया जा रहा है, शशिकांत दास जी कहते हैं। और कहते हैं अगर आपके पास ये पैसे मिले तो आपको जो है ब्लैक मनी के केस में आपको फ्रॉड घोषित कर दिया जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो अभी नहीं, इससे आज से करीब 3 साल पहले ही इस नोट को बंद करने की पूरी साजिश रची गई थी। और चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे रची गई थी साजिश। पहले मोदी जी का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, वीडियो क्लिप। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आपने जो वीडियो क्लिप देखा था ये तो था 2016 का वीडियो क्लिप, जिसमें मोदी जी बता रहे हैं कि कैसे नोटों को बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रिंटिंग कम कैसे हुई 2000 रुपये की नोटों की प्रिंटिंग को हम जानते हैं डिटेल बाय डिटेल। साल 2016 में नोटों की जो वैल्यू थी करीब 3542 मिलियन थी। उसके अगले साल 2017 में करीब 111 मिलियन नोटों को छापा गया था। फिर उसके अगले साल 2018 में करीब 46 मिलियन नोटों को छापा गया। उसके अगले साल 2019, 20 और 21 और 22 की मैं बात करूं तो करीब एक भी नोट नहीं छपे 2000 रुपये के। आपने शायद नोटों को देखा भी नहीं होगा कुछ सालों से आपके आसपास, क्योंकि इसके पीछे की सिंपल सा रीज़न है ब्लैक मनी। इस नोट की वैल्यू इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि कोई सा भी लोग कहीं भी रख सकता था इसको छुपा के, कोई भी बिस्तर के नीचे या टकिया के पीछे कहीं भी आप रख सकते थे छुपा के। आप कहीं भी मतलब घर के किसी भी दीवार के नीचे आसानी से ईजिली होल्ड कर सकते थे इस नोटों को। इसीलिए इस नोटों को जो है बैन कर दिया गया आपके बीच में। और इसके डिमोनेटाइज होने का सिंपल से एक और रीज़न निकलता है हमारे बीच कि ये जो नोट थे उसके छुट्टा मिलना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और साल 2011 का एक और डिमोनेटाइजेशन का केस आपको देखने को मिला होगा 25 पैसे और 50 पैसे को लेकर। उस समय में ये सिक्के बहुत ज़्यादा पिछले ज़माने में चला करते थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2011 के बीच 30 जून 2011 को 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को और जितने भी पुराने नोट आपने देखे होंगे उन सबको डिमोनेटाइज कर दिया जाता है पूरे इंडिया में। और तभी उसी दिन से हमारे देश में एक भी 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के नहीं मिले हैं देखने को। तो अब हम बात करते हैं 1946 के डिमोनेटाइजेशन की। 1946 की डिमोनेटाइजेशन की मैं बात करूं तो इस साल में करीब 5000 10,000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया गया था। उस समय में नोटों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोगों को करप्शन करने में इसका इस्तेमाल किया करते थे, लीगल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि इस नोटों को बंद कर दिया जाए। और इस नोट को जो है बनाया गया था 1938 में, इसको प्रिंट किया था हमारी आरबीआई ने। और आरबीआई की जो स्थापना 1935 में करी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। और मैं बात करूँ इस नोट की तो इस नोट को 1954 में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और रीइंट्रोड्यूस करने के बाद इसके वर्जन को चेंज कर दिया जाता है। इस बार इंडिया के वर्जन्स में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें पुरानी फ़ोटो जैसे किसी किला, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, इन सभी का फ़ोटो छपा रहता है इन नोटों पर। और इन नोट को 1950 में दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 1954 में। उसके बाद डायरेक्टली 1978 में डिमोनेटाइजेशन होता है। तो हम बात करते हैं 16 जनवरी 1978 के डिमोनेटाइजेशन की। कि 1978 का डिमोनेटाइजेशन था, उसको लॉन्च किया था हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट जो उस समय की थी नीलम संजीवना रेड्डी, जो लॉन्च करती है इसको इंडिया में नोटों की वैल्यू को लेकर। क्योंकि उस समय 5 और 10,000 रुपये के नोटों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और इसका सिंपल सा रीज़न है बैन करने के पीछे 1978 के नोटों को, उसकी
छुट्टा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता था और ब्लैक मनी के तौर पर लोग उसको बहुत ज़्यादा छापते थे और छुपाते थे, ठीक है। और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये फैसला लिया था जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया की नीलम संजीवना रेड्डी के कहने पर। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे इंडिया के, वो थे हीरू भाई एम पटेल, और इन सभी ने मिलकर जो है हमारे इंडिया में फैसला लिया था नोटबंदी का 1978 में। डिमोनेटाइजेशन के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, समझते हैं। सबसे पहला रीज़न आता है हमारा डिमोनेटाइजेशन का, ब्लैक मनी। मैंने करीब 5 रीजंस को उठाया जो मेन रीजंस लगे मुझे, और रीजंस मुझे मिल रहे थे, लेकिन मुझे उतना उनको ऊपर देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि रीजंस ट्रथ है या मतलब मिथ है, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न और बड़ा रीज़न आता है हमारा ब्लैक मनी। दूसरा रीज़न आता है हमारा स्टॉप क्रिमिनल फॉर फंडिंग टेररिज्म। आतंकवादी के लिए लोग फंड देते थे, क्रिमिनल जो हुआ करते थे हमारे भारत में। सेकंड रीज़न आ जाता है हमारा। थर्ड रीज़न आता है हमारा रिड्यूस इनकम इनक्वालिटीज़। हमारे देश में इनकम के साधन बहुत ज़्यादा मतलब कम हो रहे थे, लोगों में इक्वल मनी नहीं आता था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, कुछ ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, उसको भी रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन का रीज़न हुआ है। उसके बाद हमारा आता है चौथा रीज़न, फेक नोट्स प्रिंटिंग। हमारे देश में नकली जारी नोट बहुत ज़्यादा छपते थे, नकली नोट, उसकी प्रिंटिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन को निकाला गया है। उसके बाद लास्ट हमारा जो रीज़न आता है वो आता है हमारा डिमोनेटाइजेशन फेवर इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो डिमोनेटाइजेशन है उसको निकाला गया हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फिफ्थ रीज़न आता है हमारे डिमोनेटाइजेशन का हमारे इंडिया के इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वो कैसे, चलो समझते हैं। तो पहला रीज़न आता है हमारा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा था, काला धन, उसको बंद करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को निकाला गया था। और ये केस इस साल नहीं, इससे पहले पिछले साल जब निकाला गया था डिमोनेटाइजेशन, तभी से ब्लैक मनी को रोकने के लिए निकाला था डिमोनेटाइजेशन को। क्योंकि लोग जो थे नोटों को छुपा के रखते थे, उनकी वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी लोगों की पास, तो 2000 रुपये की नोटों की, तो उसको छुपा के रखते थे कहीं भी और ईजिली हैंडल कर लेते थे नोटों को। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए नोटों को जो है डिमोनेटाइज किया गया। ये अब बहुत बड़ा रीज़न रहा है हमारे नोटबंदी के ऊपर। उसके बाद सेकंड रीज़न हम देखते हैं स्टॉप क्रिमिनल फॉर फंडिंग टेररिज्म। जो मोदी जी ने कहा था 2016 में कि इसको मैं निकाल रहा हूँ टेररिज्म के फ़ंड को रोकने के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। उस समय में आतंकवादी हमला बहुत ज़्यादा हो रहा था और उस आतंकवादी हमला को रोकने के लिए मोदी जी ने सही फैसला लिया। और मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे गवर्नमेंट को जो हमारे देश में ऐसे कदम उठा रही है हमारे देश को जागरूक करने के लिए। आप समझते हैं हम थर्ड रीज़न की मैं बात करूँ तो हमारे देश में करीब लोगों को 3 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस। और इन सभी क्लासेस को क्लासीफाई गया है मनी के इनकम सोर्स को लेकर, कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं उसके हिसाब को क्लासेस को बांटा गया है। और हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि इन क्लासेस को हटाया जाए, सबके पास इक्वल मनी हो, इक्वल सोर्स हो मनी का। तो गवर्नमेंट का एक तीसरा कदम भी बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए मैंने इस रीज़न को उठाया आपकी वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। फोर्थ रीज़न आता है फेक नोट प्रिंटिंग। क्योंकि हमारे इंडिया में धीरे धीरे जो है जारी नोट ज़्यादा छपने लग गए थे। 2000 रुपये के, जिस नोट की जितनी वैल्यू होती है उतनी जारी नोट छपते हैं। 500 और 1000 रुपये की वैल्यू भी उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय भी जारी नोट छपते थे, लेकिन अभी भी बढ़ रही थी धीरे धीरे, इसलिए इसको कम कर दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया गया नोट को, 2000 रुपये के नोट को। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न इसकी, वो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में करप्शन कम होगा वैसे हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और ये सबसे बढ़िया रीज़न मुझे लगा है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना बहुत सही है हमारे देश को, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, अभी नंबर 1 पे आने में बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। ब्लैक मनी की मैं बात करूँ, ब्लैक मनी में जो लोग थे वो पैसों को छुपाते थे और टैक्स नहीं पे करते थे हमारे गवर्नमेंट को, तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा हमारे इकोनॉमिक के ग्रोथ को लेकर। तो ब्लैक मनी के हिसाब से हमारा इंडिया से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत आगे जाने वाला है ब्लैक मनी को बंद करने पर, ठीक है। और ब्लैक मनी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है और हमारे इंडियन इकोनॉमिक के लिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर करें। ये थी हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के रीजंस, और इसे हम डिमोनेटाइजेशन के रीजंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या सच्ची में डिमोनेटाइजेशन सही है या गलत है। डिमोनेटाइजेशन को सही और गलत साबित करने के लिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप अपने नेशंस के लिए सोचते हैं तो डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे करप्शन, ब्लैक मनी, आतंकवादी या टेररिज्म के लिए फ़ंड करते हैं लोग, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसको करना बहुत ज़्यादा सही है। पॉइंट ऑफ व्यू की सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है हम पॉलिटिक्स। मैंने पॉलिटिक्स को इसलिए लिया है, अगर आप पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो अगले साल जो है राजनीति चुनाव होने वाला है भारत का, और उसमें
नोटों का प्रचार प्रसार करने के लिए नोटों का इस्तेमाल होता है पैसों का, तो गवर्नमेंट जो है अपोजिट पार्टी को नीचे रखने के लिए नोटों को डिमोनेटाइज भी करती है। आपको क्या लगता है, आपको कमेंट करना। और ये नहीं है, इसके सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी आता है, अगर कोई गरीब लोग है वो अपना पैसा जमा कर रहा है, अगर उसकी बेटी का शादी करवाना है, विवाह करवाना है और नोट बंद हो गया, कहीं चल ही नहीं रहा है, उसका क्या होने वाला है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट सोचती नहीं, खाली अपर क्लास के लिए गवर्नमेंट को सोचना होता है। इंडिया में ऐसा ही खेल रहा है हमेशा का। हम अदर कंट्री की बात करें तो अदर कंट्री में जो है डिमोनेटाइजेशन कभी कभार नाम सुनने को मिला होगा, वैसे तो अदर कंट्री में डिमोनेटाइजेशन नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। आज से कुछ दिनों पहले जो एक न्यूज़ आ रही थी टीवी पर कि लोग जो हैं ज्वेलरी में जाके पैसे को चढ़ा रहे हैं, ज्वेलरी की कीमत 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर 2 हज़ार रुपये के नोटों को चला रहे हैं वहाँ पे, वाइन के शॉप पे, बियर के शॉप पे जाकर चलवा रहे हैं नोटों को। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से कुछ पॉलिटिक्स तो है इसके अंदर। और मैं बात करूँ मेरा क्या ओपिनियन रहा है डिमोनेटाइजेशन को लेकर, मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मेरा ओपिनियन सिंपल सा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन को करने के पहले बता देना चाहिए लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको पैसों को रखना पड़ता है उनके घर में, कुछ ज़रूरी शादी हो गया, विवाह, कोई ओकेशन हो गया, फंक्शन हो गया उनके घर में, तो पैसों की इसमें बर्बादी हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट को सोच समझ के करना चाहिए। मेरी तरफ अपने हिसाब से तो डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ऐसे आपको बताया दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ख़राब लगा है और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका क्या राय कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।